हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ है जिसमें हमारा डॉक्टर मनोहर की बुक है अध्याय 7A क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर इसमें हम प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हमारा क्लास 9th की बुक है, माने कक्षा 9 गणित मनोहर अध्याय 7A है त्रिभुज ट्रायंगल। प्रश्न संख्या हम 20 नंबर इसमें देखेंगे। क्या दिया है कि चित्र का अवलोकन कीजिए, समझाइए कि बिना नदी को पार किए कोई व्यक्ति किस प्रकार नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकता है। तो ये आपकी ये पूरी नदी है, यहाँ से यहाँ तक ये नदी बह रही है और इस नदी में हमें मन कह रहा है आपको अंदर नहीं जाना है और हमें इसकी चौड़ाई को माप लेना है। तो चौड़ाई को मापने के लिए हम करेंगे क्या कि ध्यान से देखेंगे तो ये भुजा अगर इस भुजा के समांतर हो जाए तो इसका मतलब ये कोण ये बराबर हो जाएगा। दूसरा नंबर ये और ये तिर्यक रेखाएं हैं, ये आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अब बची हुई भुजा ये है, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो शेष संगत भुजाएं माने ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी और ये भुजा का मतलब नदी की चौड़ाई। तो हम इस दूरी को नाप लेंगे और हमें यह दूरी मालूम हो जाएगी और यही हमें ज्ञात करना था। तो हम यहाँ आएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। हमें यहाँ मिलेगा हल। हल में आएंगे ले लेंगे तो हमें कुल मिला के क्या करना है, ये पूरी नदी हो गई। नदी में एक बिंदु लेना है, अब यहाँ से जितनी दूरी यहाँ लेंगे उतना ही आगे लेना है। कुल मिला के बी से लेकर ओ तक एम से लेकर ओ तक ये दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए, तभी हमें लंबाई लंबाई के बराबर मिलेगी। तो इसके लिए हम दोनों लंबाइयों को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर एक सीधे में कोई लकड़ी इस तरह से हम नदी में ऊपर से रख करके ऐसे चेक कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जितनी लंबाई ये है उतने लंबाई आगे में एक लकड़ी यहाँ रख देंगे। अब वहाँ यानी नदी के दूसरे सिरे पर कोई पेड़ उड़ हो तो उसी पेड़ से हमें क्या करना है, निशाना लगाना है और निशाना लगा करके खूंटी गाड़ देना है। उसी पेड़ के सीधे से एक लाइन हमें खींचनी है और खींच करके, यानी चूंकि ये दूरी बराबर थी तो हमें खींच करके सीधे ही आगे लेके जाना है जब तक कि यहाँ से लंब और यहाँ वाला लंब दोनों लंब हों और जा करके यहाँ से यहाँ मिल न जाए। तो जब मिल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि अब हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम यहाँ सिद्ध करना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे कि त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज हमारा दूसरा यानी NMO में। अब यहाँ पर हमारे पास ये चूंकि नदी के किनारा है तो नदी के किनारे वाला ये दूरी हम ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि BO बराबर हो MO तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे तथा कोण B बराबर हमारा कोण M और ये बराबर 90 अंश होगा, इसको हम 2 बना लेंगे। कुल मिला के हमें क्या करना है, इस नदी के दूसरे सिरे पर अगर कहीं पेड़ उड़ कुछ है तो उसी के सामने हमें एक खूंटा गाड़ देना है और वहाँ से इतनी दूरी लेना है, चाहे जितनी दूरी हम ले लें। तो मान लीजिए कुछ दूरी हमने लिया, जितना लिया वहाँ एक खूंटा गाड़ देंगे, फिर जितना दूरी हम लिया उतना आगे ले जा करके यहाँ एक खूंटा गाड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा 90 नापते हुए आगे लेके जाएंगे और 90 नापते हुए इसको ले जाके आगे हम लाइन खींच देंगे। अब यहाँ इसकी सीध में ले आकर के इसके सीध से होते हुए आगे इसे बढ़ा देंगे। तो जहाँ एक दूसरे को काट देंगे वहाँ हमारा दूसरा बिंदु बन जाएगा, वही काम हो रहा है। तो हमें क्या मिला, एक कोण 90 एक कोण 90 हो गया। अब अगला ये कोण शीर्षाभिमुख से बराबर होगा तो कोण BOA
BOA बराबर कोण हमारा मिले MON। इसको हम 3 बना लेंगे। अब समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम मिल जाएंगे। तो त्रिभुज हमें क्या मिला, ABO सर्वांग सम त्रिभुज हो गया हमारा NMO। जब दोनों सर्वांग सम हो गए इसका मतलब BO बराबर MO तो पहले ही था, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 2 3 से। तो एक भुजा और दो कोण बराबर हो गए, अर्थात यहाँ पर हमें लगा एक भुजा और दो कोण माने एंगल साइड एंगल से, तो ये हमारा सर्वांग सम हो गया। इसलिए AB बराबर NM, इसलिए CP/CT से AB बराबर हो गया NM, और यही हमारी नदी की चौड़ाई बन जाएगी। नदी की चौड़ाई अर्थात हम NM दूरी माप करके नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अर्थात NM दूरी ज्ञात कर या नाप कर या माप कर हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, माने बिना नदी में हिले इसी तरह से आप नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, करा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले 4 त्रिभुजों में से प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल में पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। यहाँ पर हम एक त्रिभुज ले लेते हैं और वह त्रिभुज हमारा ये त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है इसका मध्य बिंदु मिला देंगे, ये बिंदु मान लीजिए मध्य हो गया, ABC, P हमने माना, Q माना, R माना। तो यहाँ पर हमने इसको मिला दिया, तो इस तरह से कुल 4 त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। और हमें दिखाना है कि ये चारों त्रिभुज आपस में समरूप हैं मूल त्रिभुज के, मूल माने पूरा वाला। तो अगर हम बात करें कि किसी भी त्रिभुज में अगर हम दो भुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो इसके ये समांतर रेखा बन जाती है, और समांतर रेखा में ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो जाता है। यही गुण हम यहाँ लेंगे, चूँकि हमारा कि AB का मध्य बिंदु R तथा AC का मध्य बिंदु Q है, इसका मतलब है कि ये समांतर रेखा होगी। अब यही लिखेंगे हल में, चूँकि यहाँ हमें मिलेगा AB तथा दूसरा AC का मध्य बिंदु क्रमशः R व Q हैं। अगर ये मध्य बिंदु हैं तो निश्चित है इसके समांतर होगा, इसलिए हमारा BC समांतर बनेगा RQ के। अब तो ये हो गया, ये रेखा समांतर हो गई है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ हम पा जाएंगे संगत कोण से, तो हमारा कोण 1, ये कोण 1 हो जाएगा, ये कोण 2 होगा, तो ये भी कोण हमारा 2 बनेगा। तो हमें मिलेगा संगत कोण से कोण B बराबर कोण R। कोण R का मतलब ARQ।
इसी तरह से आएंगे, इसको हमने 1 मान लिया, कोण 1। अगला आ जाएंगे कोण 2 का मतलब कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा इस कोण के बराबर AQR, कोण AQR, और इसको हम कोण 2 मान लेंगे। अब हम आ गए इस त्रिभुज में और पूरे त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में 2 कोण के बराबर और 1 कोण कॉमन है, इसलिए एंगल 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ARQ तथा पूरा एक त्रिभुज ले लेंगे ABC में कोण 1 यानी इस कोण के बराबर हो गया कोण 1 का मतलब है कि कोण B बराबर मिला कोण R के, कोण C बराबर मिला कोण Q के। इसी तरह से कोण A बराबर कोण A, क्योंकि दोनों इस छोटे वाले में भी A कोण और पूरे में भी A कोण कॉमन है, तो इसलिए इसको हम कोण 3 मान लेते हैं। तो ये वाला हमारा जो कोण बना ये 3 बन गया। तो ये बन गया हमारा एंगल 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप बन जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा ARQ, छोटा वाला, ये छोटा वाला ARQ। तो त्रिभुज ARQ समरूप त्रिभुज, समरूप का ये निशान है, त्रिभुज ABC। आगे आ जाएंगे तो अगर हम बात करें तो चूंकि इसका मध्य बिंदु Q है और इसका मध्य बिंदु P है, ये भी सबका मध्य बिंदु निकाले हैं, तो ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी, अर्थात फिर ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे आएंगे, इसी प्रकार हम एक त्रिभुज ले लेंगे CQP, यानी त्रिभुज CPQ तथा एक पूरा CAB, त्रिभुज CAB में हमें मिल जाएगा, ये इसके समांतर होगी क्योंकि मध्य बिंदु है। Q तथा P किसके? CA तथा CB, CA तथा CB के मध्य बिंदु हैं, और अगर मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, इसलिए AB समांतर PQ, AB समांतर PQ या QP लिख सकते हैं। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये 1 है तो ये भी 1 बन जाएगा। ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर है तो ये 3 है तो ये भी हमारा 3 बनेगा। तो हमें मिलेगा कोण B बराबर कोण CPQ, कोण B बराबर कोण CPQ, जिसको आपने कहा 1 है। अगला जाएंगे कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण हमारा CQP, कोण CQP, और इसको आपने 3 कहा तो ये भी हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक कोण C कॉमन है दोनों में, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण माने कॉमन है। इसमें भी एक मिला था कोण A बराबर कोण A, जिसको 3 आपने माना था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। तो फिर हमारा यानी एंगल 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 समरूपता AAA समरूपता से हमारा छोटा वाला त्रिभुज पूरे के समरूप बन जाएगा, त्रिभुज CQP। इसलिए त्रिभुज CPCQ
पी ये समरूप त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा? सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी के। इसी तरह से हमने पाया, एक इसको लेकर के, इसको लेकर के, अभी हम ले लेंगे इसको लेकर के, तो ये छोटा वाला पूरे के समरूप बन जाएगा। तो आगे हम क्या लिखेंगे? इसी प्रकार अब आगे आ जाएंगे तो हम लिख लेंगे इसमें इसी प्रकार त्रिभुज एक जो बचा हुआ है, एक ये वाला पूरे के समरूप, दूसरा ये वाला पूरे के समरूप, तीसरा अभी एक ये बचा है, यानी त्रिभुज बी पी आर, त्रिभुज बी पी आर बराबर, यानी समरूप त्रिभुज मिल जाएगा। कौन? पूरा त्रिभुज तो बी सी ए। अब हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहाँ आ जाएंगे हम सभी। हमने पाया यहाँ पर कि ये वाला जब इसके समरूप हो गया था, 3 वाला 3 के बराबर मिला था, तो एक हमें कॉमन मिला, हमारा एक कोण भी जो है हमारा कॉमन हो गया, तो ये वाला 3 है तो ये कोण 3 बन जाएगा। इसी तरह से ये 2 है तो ये कोण 2 बन जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो सब में हम चेक करेंगे तो देखेंगे, अगर इस त्रिभुज की बात करें, ये हम ले लेंगे यहाँ से इस त्रिभुज को, तो 1 2 3 मिला के 180 अंश होगा, ये पूरा मिला के 180 अंश है। तो 1 3 यहाँ है, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण बनेगा ये 2 बन जाएगा। यहाँ 1 2 3 मिला के यहाँ हम ले लेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, और यही आ जाएंगे 1 प्लस 3, और ये कोण हम मान लेंगे P। तो कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण P ये भी बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो 1 3 मिला, 180 अंश मिला, इसका मतलब P बराबर 2 बन जाएगा। तो ये अंदर वाला कोण 2 बनेगा। इधर हमारा 3 और 2 है तो यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर 1 और 2 है तो इसका मतलब ये 3 बन जाएगा। तो अंदर के कोण भी आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए हमारा जो त्रिभुज बनेगा पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ये भी हमारा समरूप त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। इस तरह से हमें क्या मिला? किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चारों त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होता है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।